जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा पर, जहां आपके चयन के लिए हमारी टीम द्वारा पूरी जोर से कोशिश की जाएगी कि आप लोग का सिलेक्शन हो। ठीक है, आप लोग कामयाब हो। तो हम उसी कामयाबी के लिए अपने परसेंटेज की चीज को लेकर आए हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए फिर पार्ट लेकर आए हैं। तो मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उसको शेयर भी जरूर करना। तो हम देखो आपके लिए और हमारी टीम आपके लिए ये चीज लेकर आई है। क्या लिखा हुआ है? 2 स्टार मिले तो तेरा दीदार करूं, सर पर टोपी हो माँ तुझे प्रणाम करूं। अब देखो इसमें क्या बात की जा रही है। 2 स्टार मिले। 2 स्टार किसके होते हैं? पुलिस वालों के होते हैं। ठीक है, यानी एसआई का 2 स्टार होता है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आप लोगों को 2 स्टार मिले, हो सके उससे अच्छा मिल जाए। ठीक है, कुछ भी मिले, लेकिन हमारा मोटिव क्या है? सिलेक्शन पाना। यानी हमको क्या मिल चाहिए? हमको चाहिए जॉब। जॉब मिले। जॉब मिलेगी तो हम उस जॉब का खुशी खुशी क्या करेंगे? दीदार करेंगे। दीदार तो करेंगे करेंगे, सर पर टोपी होगी, सामने हमारे माँ खड़ी होगी, चरण स्पर्श कर उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि माँ भी वही गर्व महसूस करेगी अपने बच्चों पर। तब आप लोगों को एहसास होगा उस चीज का कि हमारे माँ बाप को क्या खुशी हुई है। ठीक है, तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए ये काम जरूर करना। क्या करना? माँ तुझे प्रणाम करेंगे कब? जब 2 स्टार मिलेंगे। ये नहीं है कि जब 2 स्टार तभी प्रणाम प्रणाम करेंगे, लेकिन जब 2 स्टार मिल जाएंगे तब प्रणाम करेंगे चरण पे। तब अलग ही एहसास होगा आप लोगों का। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग ही होगा। तो देखो हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में देखो पहले क्या दिया गया है? 2 उम्मीदवार दिए हैं, ए और बी। क्या पूछा गया है? ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, यानी टोटल मत कितने थे? 100 थे। इसमें से ए को भी मत प्राप्त हुए और बी को भी मत प्राप्त हुए। ठीक है, ए को कितने मत प्राप्त हो रहे हैं? 45% मत प्राप्त हो रहे हैं। तो बी को कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है बी को 55% हो जाएंगे। तो बी कितने मतों से जीत रहा है? 10% मतों से जीत रहा है। और ए कितने मतों से हार रहा है? तो ए जब ये 10% से जीत रहा है तो ए 10% मतों से तो हार रहा है। यानी 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 1000। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 1000 दे रखी है। यानी ये आ गई 1000। हमें कितने की निकालनी है? 100, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? कुल मत पूछे हैं। कुछ नहीं करना, 10 का मल्टीपल करना है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 का मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10,000। यानी राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाते थे, अब बहुत कम कर दिए गए हैं। अब किस टाइप के पूछे जा रहे हैं? अब 2 उम्मीदवार नहीं, 3 उम्मीदवार आ गए हैं। ठीक है ना। अब देखो पहले 2 में तो थोड़ी बहुत मुंह भाषा हो जाती थी, 3 में तो बजना तय है, कहीं ना कहीं बजेगा जरूर। मोस्टली ये चीज भी होता है। किस चीज पे मोस्टली लड़ाई बजती है? भारत में जब वोटिंग सिस्टम होता है कि किसका वोट किसी के नाम पे डलवा देते हैं, ये जो बहुत होता है। ठीक है ना, बंगाल में भी देखा होगा, बहुत हो रहा था ऐसा। अब देखो 3 उम्मीदवार हैं, उसमें एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए, यानी टोटल 3 उम्मीदवार हैं। ए है, बी है और सी है। तो ए को 45% मत प्राप्त हो गए। तो उसने क्या बोला? तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 25% मत प्राप्त हो गए। तो तीसरा व्यक्ति कौन है? ये, इसको 25% मत प्राप्त हो गए। टोटल मत कितने हैं? टोटल 100% मत है। तो देखो 100% ये हो गए। एक को 45 मिल गए, एक को 25 मिल गए, टोटल 70 हो गए। तो बच्चे कितने? 30। यानी 30 किसको मिल जाएंगे? बी को मिल जाएंगे। सबको मत मिल चुके। तो इसमें जीतने वाला कौन है? जिसको सबसे ज्यादा मत मिले, यानी ए की बल्ले बल्ले। ठीक है, सेकंड स्थान पे कौन रहा? बी। बी कौन बन जाएगा? अब जैसे प्रधानी के चुनाव हुए तो ए कौन बन गया? प्रधान। बी कौन बन जाएगा? उप प्रधान बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो 4500 मतों से चुनाव जीता कौन? यही तो जीता, क्योंकि मत तो इसी के ज्यादा है। यानी ये कितने मतों से हार रहा है? 15% मतों से हार रहा है। तो 15% मतों की वैल्यू कितनी आ गई? सीधी 45। 3 नहीं, कितनी आ गई? 4500। यानी 1% मत की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। जब 1% मत की वैल्यू 300 आ गई, अब यहां से कुछ भी निकाल लो। यदि तुमसे पूछे कि ए को कितने मत प्राप्त हुए, 45 का मल्टीपल कर दो। यदि तुमसे पूछे बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो 30 से मल्टीपल कर दो। यदि तुमसे पूछे सी को कितने मत प्राप्त हुए, तो 25 से मल्टीपल कर दो। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि टोटल कुल कितने मत थे। तो कितने मत थे? 100% थे, उसमें 100 की मल्टीपल कर दो। कितना आ जाएगा? 30,000। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसमें व्यापारी की बात आ गई। व्यापारी हो मुनाफा ना कमाए, हो ही नहीं सकता। व्यापारी है तो मुनाफा तो कमाएगा ही कमाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया गया है? देखो
आजकल ये डिजिटल जो आती है ना, तराजू जो होते हैं डिजिटल, उसमें भी गड़बड़ होती है। मैंने देखा है, वीडियो भी आई हैं, जो होते हैं व्यापारी खटका दबाते हैं, वजन ज्यादा बता देते हैं, कम भी बता देते हैं। तो डिजिटल में भी गड़बड़ होती है, चौकस रहना जरूर। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदता है, गलत तराजू, ये तराजू ही गड़बड़ करवाती हैं, ठीक है, खरीदता है, 10% का घोटाला करता है, बेचते समय 10% का घोटाला कर रहा है। तो देखो लाभ किसको हो रहा है, व्यापारी को हो रहा है, यानी बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट ले रहा है, और लेते समय भी, खरीदते समय भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो या तो इसमें सक्सेसिव लगा लो, जो मैं बता रहा हूं वो लगा लो। सक्सेसिव वैसे कम लगाया करो, क्योंकि सक्सेसिव 2 डिजिट पे ही काम करता है, 3 पर 4 पर नहीं करता। आज 2-3 जरूर आएंगी आगे। अब देखो, माना उसका मूल्य इतना था, तो उसने उसको खरीदा कितना, 10% लाभ पर, बेच दिया फिर 10% लाभ पर। तो दोनों तरफ उसको तो लाभ हो रहा है ना व्यापारी को, 0 0 कट गई, 2 0 0 कितना आ गया, 121 आ गया। तो कितने की थी, 100 रुपए की खरीदी थी, 121 में बेच दी उसको, तो कितना होगा, 21% का प्रॉफिट हुआ ना। तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अब देखो ये आ गया बेलन। अब देखो जो मैंने ये तरीका बताया है, ये वाला जो तरीका है ना, मेंसुरेशन हो, ट्रिकोमेट्री हो, ठीक है, और साथ के साथ क्या हो, रेशो हो, मोस्टली ये ट्रिक सभी पे काम करती है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो इसमें दिया गया एक बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ की बात करो, इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πRh होता है। ये तो कांस्टेंट होता है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, R और H से, ठीक है। अब देखो ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जा रही है, और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जा रही है, सेम ऐसे निकाल दो। माना था उसका वक्र के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 100 था, उसमें कितनी वृद्धि कर दी गई, ऊंचाई में 35% यानी 135/100। त्रिज्या में कितनी कर दी गई वृद्धि, 10% यानी 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, कितना आ गया, 135। इसको काटो, इससे 2 से काटा, 5 दूनी 10, 5 से काटा, ठीक है ना, 5 दूनी 10, कितना बचा 7, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35, कितना आ गया 27 गुना 11/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 297/2। तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। यानी अब देखो यहां पर, पहले उसका आयतन कितना था, 100 था, अब कितना हो गया 148.5। 100 था, 148.5 हो गया, कितना बढ़ गया 48.5 बढ़ा। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो इसमें 2 थे, काम हो गया। अब जब 3 आ जाए तो, अब देखो ये भी है, वही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है, 10% कम कर दी गई, उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी गई, तो इसमें सक्सेसिव काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, देखो ये दिया गया है शंकु, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कांस्टेंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आर देखो यहाँ पे कितनी बार दी गई है, आर स्क्वायर यानी आर गुना एच दिया गया। आर 2 बार दी गई है, लेकिन यहाँ पे 1 बार की गई, 1 बार बात की गई। आर तो फिक्स है हमारा, आर फिक्स है हमारा, लेकिन आर को यहाँ पे 2 बार काउंट करना है हमें, 1 बार नहीं करना काउंट, ठीक है ना, क्योंकि आर 2 बार दिया गया यहाँ पर। अब देखो कैसे, हमने मान लिया कि उसका आयतन पहले 100 था, कितने 10% कम कर दी गई, यानी कितना हो गया 90/100। ये एक आर हो गई, दूसरी आर ले लो 90/100, और एच कितनी कर दी गई, 40% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि है ना, बढ़ाया गया वृद्धि बटे 100, ठीक है। यहां तक आया समझ में। अब देखो सिंपल आगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, सही है इतना। फिर देखो 1 जीरो से 1 जीरो, यहां तक भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना आया, ये आ गया 81 गुना 14/10। इसको भी आगे भी काट सकते हो अगर काटना चाहोगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, और 7 अट्ठे 56/5। इसको काटो, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15 पॉइंट, फिर 5 चौक कितना आ गया 20 आ गया। अब देखो यहां पर आयतन कितना था, पहले इसका 100 था, अब कितना हो गया 113.4, यानी वृद्धि कितनी की हो रही है, 13.4% की तो वृद्धि हो रही है। तो 13.4% क्या है, गिरावट है, नहीं हो सकता। तो
डी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसलिए बोला मैंने ये, इसलिए यहाँ पे काम करेगा, सक्सेसिव इसमें काम नहीं करेगा। बिल्कुल क्यों नहीं करेगा काम? क्योंकि इसमें आर कितनी बार दिया गया? 2 बार दिया गया है। सक्सेसिव में क्या होगा? 2 डिजिट काम करती है, 3 का रोल करना होता है तो पहले सक्सेसिव यहाँ पर 2 बार लगाना पड़ेगा। 2 बार लगाओगे लंबा बैठ जाएगा, इसलिए ये तरीका बेस्ट है। यदि इसमें 4 डिजिट भी होती ना तो 4 बार कर दो, 5 होगी 5 बार कर दो, 6 होगी 6 बार कर दो, लेकिन सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब देखो एक गोला, आपके गोला ले लो। अब देखो इसमें बेलन भी आ गया आपका, शंकु भी आ गया आपका, अब इसमें गोला ले लो। अब गोले का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आयतन की बात करें 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है गोले का आयतन। ये क्या होता है? ये तो फिक्स होता है। यहाँ पे बड़ी घटी क्या? त्रिज्या तो घटी। अब त्रिज्या कितनी बार दी गई है? 3 बार। तो आपके तुम्हें 3 बार इसका रोल करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। दो तरीके से बताऊंगा, चलो इसको। जो पीछे वाला था वो भी 2 तरीके से कर सकते थे वैसे। एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी गई, हमें नहीं पता गोले की त्रिज्या कितनी थी, हमने मान ली 100 थी, उसका आयतन 100 था, 100 था, लेकिन यहाँ पे रोल किसका है? त्रिज्या का है ना, तो यहाँ पे ऊंचाई है, कुछ नहीं दिया ना, तिरक ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पे ये घटेगा तो आयतन घटेगा, ये बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, ये दुगना होगा आयतन दुगना होगा। मान लो उसका आयतन इतना था तो त्रिज्या के ऊपर डिपेंड है, तो त्रिज्या कर दी गई दुगनी, लो 200 कर दी गई भाई, पहले 100 थी अब 200 कर दी गई, 200/100 गुना 200/100 गुना 200/100 कर दी गई, क्योंकि त्रिज्या 3 बार है इसलिए हमने 3 बार लिखा। 0 से 0, 2 0 2 0 2 0 2 0, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना हो गया? 800। पहले उसका आयतन कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 800। कितना बढ़ा? तो 700 ही तो बढ़ा, 700% ही तो बढ़ा आंसर हमारा। या तो ऐसे कर लो। दूसरा है दुगनी कर दी गई उसकी तरफ, मानी पहले कितनी थी? 1 थी, कितनी कर दी? दुगनी कर दी भाई, 1 थी दुगनी कर दी, एक त्रिज्या हो गई, ये दूसरी त्रिज्या हो गई, 1 की दुगनी फिर तीसरी हो गई, और टोटल 3 ही थी क्योंकि आर क्यूब था इसमें। मल्टीपल का 1 1 1 यानी 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8। पहले 1 थी अब 8 हो गई, तो कितना बढ़ा? 7 ही तो बढ़ी, इन दोनों का अंतर 7 ही तो बढ़ी। कितने पर बढ़ी? 1 पर बढ़ी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना तो भी कितना आएगा? 700 आएगा। ऐसे कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसमें ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60 और 75% खर्च करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 2021 में पूछा, बड़े सिंपल तरीके से कराऊंगा। अब देखो ए दिया गया है और बी दिया गया है। ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, और यहाँ पे क्या? सेविंग कर रहा है। कितना? 60% खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है? 40% कर रहा है। 75% बी खर्च कर रहा है तो 25% ये सेव कर रहा है। अभी तक तो इतना बोला है, हमने तो कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा। आगे बोला इसने, यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। अब भाई बचत तो यही है, बचत की तो यही बात करें, नहीं 40% सेव कर रहा है। ये किसकी है? ए की बचत है। ए की बचत, बी की बचत कितनी दी गई है? 25। बी परसेंट गुना बी, यानी बी की बचत का कितना परसेंट है? वो 20% अधिक है, तो 20% अधिक को मैं लिख सकता हूं 6/5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना कर दिया? 6/5, यानी 20% मतलब 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम इसको 6/5 कर सकते हैं। अब देखो यहां से काट लो इसको, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना आ गया? A/B बराबर कितना आ गया? 3/4। ये तो आया सिंपल, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? भाई ए की आय 3 है, बी की आय 4 है, खुद देख लो यहां से। ए की आय 3 है, बी की आय 4 है, तो कितना कम है? ए की आय, ए की तो कम है बी से, बी से ए की तो कम है, 20 के प्रति पूछा गया है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 25, यानी 25% कम है। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका, कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2017 में ये भी पूछा हुआ है। ये भी सेम, इससे थोड़ा सा आगे जाके है, मतलब इससे थोड़ा सा एक लेवल ये ऊपर है। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ए और बी के वेतन का योग कितना दिया गया, यानी ए प्लस बी।
इनके वेतन का योग कितना दिया गया है? 42,000 दिया गया है, दोनों के वेतन का योग। ए का वेतन का 75% और बी के वेतन का 90% खर्च करता है। आप देखो यहाँ पे भी खर्च करने की बात आ गई, यानी ए दिया गया है, बी दिया गया है, तो ये क्या बोला? ए अपने वेतन का 75% खर्च कर रहा है तो 25 सेव कर रहा है, ये 90 खर्च कर रहा है तो ये 10 बचा है। बी बड़ा खर्चीला है, इसका मतलब वो बी के हाथ में पैसा देना बेकार है बिल्कुल, ये तो कर देगा बर्बाद पक्का, किसी गलत चीज की आदत होगी, ठीक है ना। तो देखो 25% दिया, इसने क्या बोला? यदि अब उनकी बचत समान है, भाई सेविंग तो यही है, ये तो एक्सपेंडिचर था, सेविंग तो यही है, तो ये बोले यदि उनकी बचत समान है, यानी ए का 25% बराबर है बी के 10% के, समान हो गई। अब परसेंटेज से देखो, परसेंटेज कट गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ए बटे बी का रेशो क्या आ गया? इतना आ गया, इनके वेतन का रेशो निकल के आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? अब यदि उनकी बचत समान है तो वी का वेतन बताना है, तो देखो इन दोनों का वेतन का योग कितना दिया है? यहाँ पे 7 दिया गया है, यानी 7 की वैल्यू कितनी दी है? 42,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी आ जाएगी? 6,000। हमें निकालने कितने की है? बी का वेतन कितना दिया गया? 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 संग 30, कितना आ जाएगा? 30,000, यानी बी का वेतन ए के वेतन से अधिक है, यानी 30,000 है, तो ए का वेतन तो बड़ा कम दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहीं तक क्वेश्चन थे हमारे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा हो, लॉन्ग मेथड से हो पा रहा हो, शॉर्ट नहीं बन पा रहा हो, तो आप टेलीग्राम के लिंक में जाके टेलीग्राम में डाल दो, हम उसको आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।